अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। गाइस, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, तो आप लोगों को वेलकम है जी इस चैनल पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स बहुत करीब हैं और अब चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड ईयर की वीडियोस आने वाली हैं। फर्स्ट ईयर वाले वैसे भी गुस्से खून वाले हैं, वीडियोस देखते हुए तो दुखते कोई नहीं है, इसलिए फ़र्स्ट ईयर को तो थोड़ी देर के लिए मैं ठुडा कराऊँगा। पिछली वीडियो अपलोड की थी तो उस पर व्यूज़ आलमोस्ट ना होने के बराबर थे। तो फर्स्ट ईयर को शायद अभी एग्ज़ाम्स की ज़रूरत नहीं है। जब फर्स्ट ईयर वालों को तकलीफ़ होगी ना कि हमारे पेपर सर पे आ गए हैं तो हमने कुछ करना है, तो फिर मैं उनके लिए भी वीडियोस बना दूंगा। तो अभी तो सेकंड ईयर का टाइम है। आई मेक द वीडियोस फॉर द सेकंड ईयर एज़ वेल। तो सेकंड ईयर आपके तकरीबन सभी चैप्टर्स हो गए हैं जिनके मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस बता दिए हैं। चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6 रह गए हैं। 4 एंड 5 में आज अपलोड कर दूंगा, 6 जो है वो कल अपलोड कर दूंगा। इस तरह से आपकी पूरी बुक की सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। और स्टूडेंट्स, ना सिर्फ आपकी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी बल्कि उसके बाद में गैस मुकम्मल बुक का, लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस का, एमसीक्यूज़ का और उसके अलावा सेकंड ईयर के बाकी सब्जेक्ट्स के भी गैस मैं अपलोड करने शुरू कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स, अब ऐसा है कि जो पहली दफ़ा देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, अच्छे वाला प्यारा सा दिल वाला आपने कमेंट कर देना है। और उसके अलावा इस चैनल का लिंक आप जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं आप ज़रूर करें स्टूडेंट्स। उसका ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अगर इस चैनल का लिंक पहुँचेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उनका फ़ायदा होगा। बैठ जाऊँ यार। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उनका फ़ायदा होगा और ये है कि उनकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और पेपर अच्छे दे पाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मतलब हमारी कम्युनिकेशन फ़ास्ट हो जाए, इसलिए मैंने यूट्यूब ऑडियंस के नाम से ना एक ग्रुप बनाया हुआ है। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग जस्ट डिस्क्रिप्शन में जाएं, उस लिंक पे क्लिक करें और आप उस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। और उस ग्रुप के हवाले से मैं बता दूं, सेकंड ईयर के स्टूडेंट जैसे ही सेकंड ईयर के एग्ज़ाम दे देते हैं वो ग्रुप को लीव कर देते हैं। ऐसा नहीं करिएगा। मैंने उसके बाद साथ साथ प्रैक्टिकल्स की तैयारी भी करवानी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस आपकी, और उसके अलावा मैंने उसके बाद करियर काउंसलिंग भी करनी है। स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि एफएससी करने के बाद हमने किस यूनिवर्सिटी में जाना है, मेरिट क्या होता है और क्या कौन कौन सा टेस्ट देना पड़ता है, तो वो मैं सारा बताऊंगा और कौन कौन से कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो स्टूडेंट्स कनेक्टेड रहिएगा, आपने ग्रुप नहीं छोड़ना। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन का चक्कर ज़रूर लगा लें। मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स वहाँ दिए हुए हैं जो आपके लिए फ़ायदे के हैं। और मैंने 2024 का गैस भी दिया हुआ है। जब तक 2025 का गैस कंप्लीट नहीं होता आप 2024 के गैस पे फोकस कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि 70 to 80% वही होता है। जो थोड़ी बहुत अकॉर्डिंग टू द ईयर चेंजेस आनी होती हैं वही हमने बतानी होती हैं। तो ज़्यादातर वही जो है ना क्वेश्चंस होंगे उसमें 2024 वाले में भी। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके अलावा अक्सर स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर हम जो है वीडियो रेजोल्यूशन अच्छी नहीं है, हमें टेक्स्ट जो लिखा हुआ वो पढ़ा नहीं जा रहा। लेकिन स्टूडेंट्स, आपने करना क्या है, आपने अपने यूट्यूब ब्राउज़र से सेटिंग्स में जाना है, वीडियो सेटिंग्स में जाना है, अपनी रेजोल्यूशन को हाई कर लेना है, 720 प्लस पे कर लेना है। बिकॉज मैं अच्छी रेजोल्यूशन में वीडियो बनाता हूँ, ये आपको बैकग्राउंड ब्लर से नज़र भी आ रहा होगा। अच्छे कैमरा से, अच्छी रेजोल्यूशन से और अच्छे माइक के साथ रिकॉर्डिंग करके मैं वीडियो बनाता हूँ। 720 प्लस की रेजोल्यूशन में मैं अच्छी ही अपलोड करता हूँ। अपलोडिंग पे टाइम ज़रूर लग जाता है लेकिन अच्छी वीडियो अपलोड करता हूँ। तो आप लोगों को ये इशू नहीं आना चाहिए। आप अपने यूट्यूब ब्राउज़र से आप सेटिंग चेंज करें। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो को कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना, फॉरवर्ड नहीं करना, अदरवाइज़ आपको बार बार रिवर्स आना पड़ेगा, जो कि बड़ा इरिटेटिंग है। जहाँ पर आपको क्वेश्चन लगे आपने नोट करना, बल्कि सारे ही नोट करने हैं आपने, तो आप वहाँ पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। क्योंकि मैं ज़्यादा देर के लिए क्वेश्चन पे रुकूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अपलोड में मसला आएगा और आपको जल्दी मिलेगी भी नहीं। और स्टूडेंट्स जो है कॉपी पेंसिल बैठिएगा, बल्कि मैंने कहा था कि एक रजिस्टर बना लें। जब मैंने स्टार्ट में पहली वीडियो अपलोड की थी, अब तो सारे चैप्टर्स अपलोड हो गए हुए हैं, तो आपके अपने नोट्स बनते चले जाएंगे। तो रजिस्टर और पेन पकड़ के बैठें और हम जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री सेकेंड ईयर के। तो स्टूडेंट्स, इनको क्वेश्चंस को देखने के लिए जाना पड़ेगा जी मेरे मोबाइल के डिस्प्ले पे। तो चलते हैं जी मेरे मोबाइल के डिस्प्ले पे, लेट्स गो विद मी। जी स्टूडेंट्स, तो आगे हुए जी मेरे मोबाइल के डिस्प्ले पे चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए। तो पहला है राइट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुप 5A एलिमेंट्स। आसान है और कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपके डिस्प्ले पे इसका आंसर मौजूद है। आपने एज इट इज़ इसका आंसर कर लेना है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आगे है, फास्फोरस
एंड लोअर मेंबर्स ऑफ ग्रुप 5 शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्सप्लेन इट। अच्छा, एक तो ये तरीका है क्वेश्चन पूछे जाने का, और इस क्वेश्चन को एक और तरीके से भी पूछा जा सकता है। फास्फोरस कैन फॉर्म PCl5 एंड PCl3 एंड PCl5 बट द नाइट्रोजन ओनली NF3, ऐसा क्यों होता है? और ग्रुप 5 एलिमेंट्स हैव कॉमन वैलेंसीज 3 एंड 5 वाई। तो इसका आंसर आपके डिस्प्ले पे मौजूद है जनाब, आप इसको एज इट इज़ कर सकते हैं। आपको इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी मतलब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस भी लिखना पड़ेंगी, वो मैंने बता दी हुई हैं, आपके सामने है, आप इनको एज इट इज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ नाइट्रोजन डिफर्स फ्रॉम अदर एलिमेंट्स ऑफ इट्स ग्रुप और डिस्कस पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। तो कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आंसर आपके सामने, आप एज इट इज़ कर सकते हैं। नंबर 4, write the different oxides of nitrogen with names, formula and oxidation states of nitrogen. The different oxides of nitrogen are, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, ये भी कोई इतने ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ N2O। तो N2O की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको अच्छे तरीके से करना है। ये थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, आप इसको अच्छे तरीके से कर लें। नेक्स्ट है, हाउ N2O इज़ प्रिपेयर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके 2 रिएक्शंस हैं, तो आप ये 2 रिएक्शंस एज इट इज़ कर लें, आपके डिस्प्ले पे मौजूद हैं। 7th वन है, व्हाट इज़ रिंग टेस्ट, रिंग टेस्ट क्या होता है, हाउ इज़ इट यूज्ड फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स, और हाउ विल यू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट्स। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर नेक्स्ट पेज पे आएगा, छोटा सा इसका आंसर बनता है। तो किधर गया, हाँ जी, छोटा सा इसका आंसर बनता है, तो वो आ गया आपके डिस्प्ले पे। आपने इसको एज इट इज़ कर लेना है, साथ में ये रिएक्शन भी आपने एज इट इज़ लिखना है। नंबर 8, हाउ NO2 इज़ प्रिपेयर्ड। स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से करना है। N2O इज़ प्रिपेयर्ड एज, तो अब उसके बाद मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को विजिबल हो जाए क्लियरली। 9th क्वेश्चन है, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ NO2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान भी है, इसको एज इट इज़ कर लें। 10th है, राइट द यूजेस ऑफ HNO3। HNO3 इज़ यूज्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। HNO3 के यूजेस ये आपके डिस्प्ले पे मौजूद हैं, 4 यूजेस हैं, इनको एज इट इज़ आपने करना है। आगे वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी, एक्वारीजिया, कि एक्वारीजिया क्या बला होती है। व्हाट इज़ एक्वारीजिया, वाई एंड हाउ इट डिज़ोल्व्स गोल्ड एंड प्लेटिनम। इसके पूछे जाने के एक और तरीका है, हाउ गोल्ड एंड प्लेटिनम आर डिज़ोल्व इन वाटर इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड्स। अच्छा जी, ये आंसर आपके सामने है, थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया। आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने बिल्कुल ड्रॉप नहीं करना, इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और इसकी इक्वेशन भी अच्छे तरीके से आपने लिखनी है और अच्छे तरीके से आपने याद करनी है। अच्छा जी, अब उसके बाद नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है, राइट द सिमिलैरिटीज बिटवीन ऑक्सीजन एंड सल्फर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आसान है, आंसर आपके सामने है, आप एटलीस्ट 4 जो है सिमिलैरिटीज़ करेंगे। अच्छा, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन ऑक्सीजन एंड सल्फर, एटलीस्ट 4 डिफरेंसेस आपने करने हैं, यहाँ से आपके डिस्प्ले पे मौजूद हैं, आप एज इट इज़ इनको कर सकते हैं। 14th वन है, वाई द एलिमेंट्स ग्रुप 5A 6A अदर दैन ऑक्सीजन शो मोर दैन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा जी, आगे है, राइट डाउन द अक्यूरेंस ऑफ फास्फोरस। तो फास्फोरस का जो अक्यूरेंस है वो कोई इतना ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट रिएक्शंस ऑफ H2SO4 एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ये रिएक्शंस है एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रा अच्छे तरीके से करना, 4 इक्वेशंस याद करनी है आपने। अच्छा, उससे आगे चलते हैं जी, राइट रिएक्शंस ऑफ H2SO4 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्टूडेंट्स ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी ये जस्ट इक्वेशंस लिखनी है, तो ये इक्वेशंस आप याद कर लें। अच्छा, राइट द यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके यूजेस आपके सामने हैं, 4 यूजेस मैंने लिख दिए हैं, आपके डिस्प्ले पे मौजूद हैं, आप इनको एज इट इज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब बेसिक प्रिंसिपल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल लिखना है, ये ईजी भी है, इंपॉर्टेंट भी है, आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है। तो अब चलते हैं जी इससे आगे है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। वाई SO3 इज डिसॉल्व्ड इन H2SO4 एंड नॉट इन वाटर। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर पेट वर्ड्स में आपके सामने है, ये आप इसको एज इट इज़ कर सकते हैं। अच्छा, हाउ PCl3 इज़ प्रिपेयर्ड, इंपॉर्टेंट है, 2 इक्वेशंस लिखनी है, नथिंग एल्स, आसान भी है, अच्छे तरीके से कर लें। गिव फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ P2O5।
तो आसान आंसर है इसका, ये आपके सामने आ गया डिस्प्ले पे, आप इसको कर सकते हैं जी। ये लें जी, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ये आ गई आपके सामने। अच्छा, उसके बाद 24 है राइट रिएक्शंस ऑफ P2O5 विद कोल्ड एंड हॉट वाटर। इंपॉर्टेंट है, आसान है, कर लें। राइट रिएक्शंस ऑफ P2O5 एज पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है। व्हाट्स द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन H3PO4, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने करना है। टेम्परेचर रेंजेस ज़रूर याद रखिएगा, MCQ में आ सकती हैं। हाउ H3PO3 इज़ प्रिपेयर्ड, इंपॉर्टेंट है, 2 रिएक्शंस है, दोनों करने हैं और थियरी नहीं लिखनी, जस्ट रिएक्शंस लिखने। नेक्स्ट है राइट रिएक्शन शोइंग H3PO3 एज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट के प्रूफ करना है, तो इंपॉर्टेंट है ये। हाउ H3PO4 इज़ प्रिपेयर्ड, अच्छे तरीके से करें, इक्वेशंस हैं, इंपॉर्टेंट है। चौथे चैप्टर की यही मुसीबत है कि सारी इक्वेशंस हैं। H3PO4 इज़ ए ट्राई बेसिक एसिड, एक्सप्लेन, ये भी ट्राई बेसिक एसिड है जी, आपने एक्सप्लेन करना है, तो इक्वेशंस आपके सामने हैं। ये इक्वेशंस जो हैं, दूसरी इक्वेशन थोड़ी डिस्टर्ब है, तो आप इसको एज इट इज़ कर लें। तो हाउ नाइट्रोजन डिफर्स फ्रॉम अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप ऑफ इट्स ग्रुप्स, नाइट्रोजन कैसे डिफ़र करती है अदर एलिमेंट से, वो आपने बताना है। व्हाट इज़ एक्वारिजिया, एक्वारिजिया पहले आ चुका हुआ है, दोबारा से शायद लिखा गया, आप इसको रहने दें। आंसर वैसे ही आपके सामने, आप चाहे वैसे तो वही वाला आंसर है, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है, वो पहले वाला जो आंसर आया था वो कर लें। तो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो को यहाँ क्लोज़ करते हैं। आप लोग जो पहली दफ़ा देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, एक अच्छे वाला प्यारा सा दिल वाला कमेंट करना है, और करते करते आप हैं, कोई नहीं है। बाकी स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।